आज हम करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। आपको एक नंबर दिए हैं, इसमें आपने क्या करना है, इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपने किसी नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है। वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। आपने वो नंबर बताना कि किस नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आपका परफेक्ट क्यूब बने। तो बच्चों जैसे आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, जैसे हम 5 का स्क्वायर निकालते थे तो 5 × 5 लिखते थे तो 25 आता था। तो 25 आपका था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसी तरह हम 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब होता है, 5 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 125। तो 125 आपका आया परफेक्ट क्यूब, 25 आपका आया परफेक्ट स्क्वायर और 125 आया आपका परफेक्ट क्यूब। तो इसी तरह जो क्यूब आपका बनता है वो एक 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। जैसे कोई बॉक्स टाइप आपका होता है तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपकी सेम होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है क्यूब, इसमें इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों सेम रखी हैं 5 5 5 की। तो ये क्यूबिकल एक बॉक्स टाइप बना है। इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं जब, तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो तीनों साइडों को जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो आता है साइड का क्यूब, यानी 5 का क्यूब आएगा तो वॉल्यूम आएगा 125। इसी तरह ये आपको दिया हुआ एक क्यूबिकल बॉक्स, इसमें दी आपकी डायमेंशन दी है 3 3 3, तो वॉल्यूम आएगा 3 का क्यूब 27। तो 5 का क्यूब 125। तो इसके बाद हम अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 243 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने इसको बताना कि किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने क्या करना है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्राइम नंबर से ही हम इसका, जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे हम निकालेंगे इसको। तो प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर आया 2। तो 2 से ये नंबर नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसलिए ऑड नंबर हमारे 2 से नहीं जाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से करने पर हमें मिलेगा 81। फिर हम दोबारा 3 से इसको करेंगे तो ये आएगा 27। फिर ये 3 से जाता है, 3 9 27 और नेक्स्ट फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसका मतलब हमारे सभी प्राइम फैक्टर्स में आ गए हैं 243 के। अब इनको हम लिखेंगे एक लाइन पे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने लिखना है इनको। सेकंड पार्ट में आपको दिया है, सेकंड पार्ट में दिया आपको 256 है। तो आपने क्या करना है, 256 के आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 256 के प्राइम फैक्टर आपने वैसे ही जैसे निकालने हैं। तो 256 आपका इवन नंबर है, ये 2 से जाएगा। तो सबसे पहले आपने 2 से ही करना है। तो 2 से किया तो ये आएगा 128 नीचे डिवाइड करने के बाद। फिर आपका इवन नंबर आया तो 2 से करेंगे फिर, तो ये आएगा 64। तो फिर 2 से जाता है जी, तो 2 से जाएगा तो 64, ये आएगा 32 डिवाइड करने के बाद। 32 को फिर से करेंगे डिवाइड 2 से तो ये आएगा 16। 16 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 8 आएगा। तो फिर 2 से किया 2 4 जा 8 और लास्ट में फिर हम इसको ऊपर कर लेते हैं 4 को हम फिर 2 से करेंगे तो 2 2 या 4 और लास्ट में फिर 2 1 जा 2। तो इसमें देखो आपने जो बनाने ट्रिपलेट, जो क्यूब बनाने आपने 2 का क्यूब बन गया, फिर इसका भी 2 का क्यूब बन गया, ये आपका 2 का स्क्वायर बना है। मतलब एक 2 आपको और चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2 ही हुआ, इसका आंसर आपका 2 आएगा। आपने लिखना कैसे इसको, 256 के आपने प्राइम फैक्टर लिखे। तो आपने देखा कि पहले जो आपका एक बन गया क्यूब,
तो दूसरा भी आपका क्यूब हो गया कंप्लीट। लास्ट वाले आपके 2 रह गए जिनका आपका क्यूब नहीं बना है। तो इसमें एक 2 आपको और चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे 256 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर 2 आएगा। अब 2 से जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका रिजल्ट आएगा 512, यानी कि 512 जो है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो आंसर आपका 2 आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, कि इसी 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको रिजल्ट जो है परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 72 आपका इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा 236 जो होता है, तो ये भी आपका इवन नंबर है। 218 जा जाएगा, फिर 2 9 जा 18। अब 3 से जाएगा ये 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखिए पहले जो नंबर आपके हैं 2, इसका आपका 3 का इसका पेयर बन गया, और लास्ट में जो 3 3 हैं ये आपके 2 ही बने हैं। इसमें एक 3 हमें और चाहिए था, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 3 हुआ कि इस 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 72 को, तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। तो इसको हम लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि 72 के हमारे जो फैक्टर आए हैं वो ये आए कि 2 के हमारे पेयर बन गए पूरे, 2 का क्यूब हो गया कंप्लीट, और 3 का नहीं बना क्यूब, इसलिए हमें एक 3 हमें और चाहिए था। तो 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो रिज़ल्ट आपका आएगा 216। तो इसी तरह हम आंसर लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 3 है, कि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो थर्ड पार्ट के बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में दिया है 675। तो 675 का भी हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 675 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये इवन नंबर तो नहीं है, इसलिए ये 2 से नहीं जाएगा, तो ऑड नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। ये 3 से जाता है नंबर, तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करते हैं। 7 5 12 12 और 6 18, जैसे इसका सम आता है 18 6 7 5 का, तो 18 3 के टेबल में जाता है, इसलिए हम 3 से करेंगे इसको। तो 3 से किया तो नीचे आएगा 225। अब 225 का भी सम देखें तो 5 2 7 7 और 2 9 9 जो है 3 के टेबल में जाता है, इसलिए ये नंबर 3 से जाएगा। तो 3 से किया तो जाएगा 75। अब 75 का सम देखते हैं, 7 5 12 12 3 के टेबल में जाता है, इसलिए ये नंबर 3 के टेबल में जाएगा। तो ये आएगा नीचे 25। अब 25 का सम देखते हैं, 5 और 2 7 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा। अब इसको हम 5 से करते हैं, 5 5 जा 25। तो 3 के आपके कंप्लीट हो गए क्यूब, और 5 का क्यूब नहीं बन रहा है, क्योंकि 5 बन जाए 5, लास्ट में आपका 2 ही आपको मिले हैं 5। तो इसमें 5 का क्यूब बनाने के लिए हमें एक 5 और चाहिए था, इसलिए हम 675 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो इसलिए इसका स्मॉलेस्ट नंबर आपका आएगा 5। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हमने लिखा कि प्राइम फैक्टर ऑफ 675 के लिखे, तो 3 का आपका क्यूब बना और 5 का क्यूब नहीं बना, तो 5 में हमें एक 5 और चाहिए था। तो हम लिखेंगे सो वी मल्टीप्लाई 675 बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया 3375 इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो हमारा जो आंसर हमें पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 5 ही है, कि इस 5 से हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो फोर्थ पार्ट के बाद हम देते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 100। हम 100 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं 100 के। तो 100 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम 2 से ही करेंगे। 250 या 100, फिर 225 या 50। तो उसके बाद 25 जो आपका इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं जाता है, ये 5 से जाएगा सीधा। 5 5 या 25, तो 5 1 जा 5। इसमें 2 का भी आपका क्यूब नहीं बना और 5 का भी क्यूब नहीं बना, इसलिए 2 का क्यूब बनाने के लिए हमें एक 2 की ज़रूरत है और 5 का क्यूब बनाने के लिए हमें एक 5 की। इसका मतलब हमें 2 नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और 5 से, फिर जाके हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा।
तो नंबर था हमारा 100। अब 100 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 2 से भी करना है और 5 से भी करना है, तो फिर जाके रिजल्ट हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो ये आंसर हमारा 2 और इंटू 5 आएगा, दोनों नंबर आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि प्राइम फैक्टर ऑफ 100 लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें आपका 2 का भी क्यूब नहीं बना है और 5 का भी नहीं बना है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 दोनों से, यानी कि 10 आएगा। 2 5 10, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 1000, कि 2 का भी हमारा कंप्लीट हो गया क्यूब, 5 का भी कंप्लीट करने के लिए, और 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 1000। तो 1000 इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हुआ कि जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया परफेक्ट क्यूब, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर थे 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो आंसर आया इसका 10। तो इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो इसमें आपने 5th पार्ट निकाल लिया, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपने अच्छी तरह इसको समझना और लिखना है क्वेश्चन को नोटबुक पे। अगर आपको कहीं कोई समझ नहीं आई है तो आपने मेरे नंबर पे आपने कमेंट कर देना है, मैं आपको बता दूंगा कोई भी अगर आपको डाउट होगा। तो अच्छा बच्चों, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।